हेलो एवरीवन। आज की कहानी है निधि विहान की दुनिया। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनील यह जानकर हैरान हो गया। सालों पहले जिस मामा जी ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था, वे अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें हमसे कोई काम है या उनके दिमाग में फिर से टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की बात आ गई है? इसी उधेड़-बुन में पड़ा वह अतीत की यादों में खो गया। सुनील को याद आया जब इंजीनियर का कोर्स करने के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा था, तो मम्मी पापा ने हॉस्टल में रखने के बदले उसे मामा के यहाँ रखना ज़्यादा बेहतर समझा था। उस समय मामा जी की शादी को 2 साल ही बीते थे। उनका एक ही बच्चा था। सुनील ने इंजीनियर पास कर ली थी और शादी भी हो गई। अब तक मामा जी के 3 बच्चे हो चुके थे, जबकि सुनील के शादी के 5 साल बाद तक भी कोई भी बच्चा नहीं हुआ और मामी अगले बच्चे की तैयारी में थी। सुनील एक बच्चे को गोद लेना चाहता था और मामा जी चाहते थे कि उनके आने वाले बच्चे को वह गोद ले ले। मामा के इस प्रस्ताव में सुनील के माता पिता की भी सहमति थी, लेकिन सुनील व निधि इस पक्ष में नहीं थे कि मामा के बच्चे को गोद लिया जाए। इस बात को लेकर मामा और भांजे के बीच जो रिश्ता टूटा, तो आज तक मामा ने अपनी शक्ल उनको नहीं दिखाई। सुनील अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए या समझो रिश्ता बनाए रखने के बहाने से मामा के बच्चों को उपहार भेजता रहता था। मामा ने उनके भेजे महंगे उपहारों को कभी लौटाया नहीं, पर बदले में कभी धन्यवाद भी नहीं लिखकर भेजा। अतीत की यादों से निकलकर सुनील तैयार होकर अपने दफ्तर चला गया। शाम को लौटा तो देखा निधि परेशान थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। दोनों बेटों विहान और मोनू को वहां न पाकर वह और भी घबरा सा गया। हालांकि सुनील समझ रहा था, पर क्या पूछता, जवाब तो वह भी जानता ही था। निधि चाह रही थी कि वह दोनों बेटों को कहीं भेज दे ताकि मामा जी की नीयत का पता चल जाए, उसके बाद बेटों को बुलाया जाए। सुनील इसके लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि बच्चे जवान हो रहे हैं, उनसे किसी बात को छिपाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए निधि के लाख मना करने के बाद भी सुनील ने विहान मोनू को बता दिया कि कल यहाँ मेरे मामा जी आ रहे हैं। दोनों बच्चे पहले तो यह सुनकर हैरान रह गए कि पापा के कोई मामा जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने तो केवल दादाजी को ही देखा है, पर दादी के भाई का तो घर में कभी जिक्र ही नहीं हुआ। इसके बाद तो विहान और मोनू ने अपने पापा के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि मामा जी का घर कहाँ है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, क्या मामा जी के बच्चे भी आ रहे हैं आदि। सुनील बेहद संभल कर बच्चों के हर सवाल का जवाब देता रहा। निधि परेशान हो बेडरूम में चली गई। निधि और सुनील दोनों ही रात भर यह सोचकर परेशान रहे कि पता नहीं मामा जी क्या करने आ रहे हैं और कैसा व्यवहार करेंगे। सुबह निधि ने विहान और मोनू को यह कहकर स्कूल भेज दिया कि तुम दोनों की परीक्षा नजदीक आ रही है, स्कूल चले जाओ। इधर सुनील मामा जी को लेने स्टेशन गया। उधर निधि दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। निधि ने सारा खाना बना लिया, लेकिन मामा जी को लेकर वह अभी तक लौटा नहीं। वह अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी घनाघन बज उठी और इसी के साथ उसका दिल भी धक धक कर रहा था। सुनील ही था। पीछे पीछे मामा जी अकेले आ रहे थे। निधि ने उनके पांव छुए। मामा जी ने हाल चाल पूछा, फिर आराम से बैठ गए और सामान्य बातें करते रहे। उन्होंने चाय पी, खाना खाया। कोई लड़ाई वाली बात नहीं थी, कोई शक की बात भी नहीं लग रही थी। ऐसा लगा मानो उनके बीच कभी कोई लड़ाई हुई ही नहीं। निधि जितना पहले डर रही थी, उतना ही वह अब निश्चित हो रही थी। खाना खाकर बिस्तर पर लेटते हुए मामा जी बोले, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। जब रहा नहीं गया तो बच्चों से मिलने चला आया। सोचा इसी बहाने यहाँ अपने नमन के लिए लड़की देखनी है, वह भी देखाऊंगा। फिर हंसते हुए बोले, आधा दर्जन बच्चे हैं, अभी से शादी करना शुरू करूंगा, तभी तो रिटायर होने तक सबको निपटा पाऊंगा। निधि ने देखा कि मामा जी की बातों में कोई वैर भाव नहीं था। सुनील भी निधि को देख रहा था, मानो कह रहा हो कि देखो हम बेकार में ही डर रहे थे। अरे तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, क्या नाम है उनके? विहान और मोनू। सुनील बोला, स्कूल गए हैं, वे तो जाना ही नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे मामा जी से मिलना है, इसलिए कार से गए हैं ताकि समय से घर आ जाए। अच्छा, तुमने अपने बच्चों को गाड़ी भी सिखा दी? वेरी गुड। मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, बच्चे सीखेंगे क्या?
शादियां कर लूं यही गनीमत है। मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में भी बच्चों को नहीं पढ़ा सका, अगर तू मेरे एक को भी पढ़ा। मामा जी इतना कहकर रुक गए, पर निधि और सुनील का हंसता चेहरा बुझ सा गया। निधि वहां से उठकर बेडरूम में चली गई। कब आ रहे हैं बच्चे? मामा जी ने बात पलट दी। आने वाले होंगे, सुनील इतना ही बोले थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। निधि दरवाजे की तरफ लपकी। विहान और मोनू थे। मामा जी आ गए। दोनों ने अंदर कदम रखने से पहले माँ से ही पूछ लिया, और कमरे में कदम रखते ही पापा के साथ एक अजनबी को बैठा देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यही मामा जी है। नमस्ते मामा जी। दोनों ने उनके पैर छुए। सुनील ने हंस के कहा, मामा जी मेरे बेटे विहान और मोनू हैं। वाह कितने बड़े लग रहे हैं। दोनों कद बाप से ऊंचे निकल रहे हैं और शक्लें भी इनकी कितनी मिलती है। इसके आगे मामा जी नहीं बोले। मामा जी मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। मम्मी ये लो ब्रिक। विहान ने निधि को ब्रिक पकड़ा दी। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मामा जी को आइसक्रीम अच्छी लगती है? सुनील ने पूछा। पापा आइसक्रीम किसे अच्छी नहीं लगती? विहान ने बोला। निधि ने सबको प्लेटों में डालकर आइसक्रीम पकड़ा दी। उसके बाद मामा जी ने दोनों बच्चों से पूछना शुरू किया कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ने जाते हो, वहाँ क्या क्या खाते हो। बस मामा जी अब आप आराम कर लें, निधि ने उठते हुए कहा। विहान और मोनू तुम दोनों कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ। मामा जी आप अभी रहेंगे न हमारे साथ? विहान ने उठते उठते पूछा। हाँ 3-4 दिन तो रहूंगा ही। निधि के साथ विहान और मोनू अपने बेडरूम की तरफ बढ़े। निधि रसोई में जाने लगी तो मामा जी ने सुनील से पूछा, विहान को ही एडॉप्ट किया था ना तुमने? सुनील सकपका गया। दोनों को देखने पर बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें गोद लिया है। मामा जी ने फिर बात दोहराई थी। मामा जी यह क्या बोल रहे हो? सुनील ने हैरत से मामा जी को देखा। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वह भी बच्चों के सामने। बच्चे मामा जी की बात सुनकर रुक गए थे। निधि के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। विहान तो सन ही रह गया। मोनू को जैसे होश आया। मम्मी मामा जी किसकी बात कर रहे हैं? कौन गोद लिया है? निधि तो मानो बुत सी खड़ी रह गई। सालों पहले कहे गए मामा जी के शब्द गैर गैर होते हैं, अपने अपने। मैं ऐसा साबित कर दूंगा। उसकी समझ में अब आ रहा था। तो इतने सालों बाद मामा जी इसलिए मेरे घर आए हैं कि मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ दे। विहान अभी तक खामोश मामा जी को ही देख रहा था। निधि को जैसे होश आया। कुछ नहीं बेटे, किसी और विहान की बात कर रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ। सुनील के पांव जड़ हो रहे थे। अरे निधि बेटे, तुमने विहान को बताया नहीं कि इसको तुम अनाथ आश्रम से लाई थी। उसके बाद मोनू पैदा हुआ था। मामा जी रहस्य में मुस्कान के साथ बोले। यह क्या कह रहे हो मामा जी? सुनील विचलित होते हुए बोला। देखो सुनील, आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह विहान को सच का पता तो चल ही जाएगा। तो फिर तुम क्यों छिपा रहे हो इसको? विहान जहाँ खड़ा था वहीं बुत की तरह खड़ा रहा, पर उसकी आंखें भर आई, क्योंकि मम्मी पापा भी मामा जी को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। यानी वह जो कुछ सुन रहा है वह सच है। मोनू हैरान परेशान होकर सबको देख रहा था। विहान पलटकर अपने बेडरूम में चला गया। मोनू उसके पीछे पीछे चला गया। पूरे घर का माहौल पल भर में बदल गया था। कपड़े बदलकर विहान सो गया। उसने खाना भी नहीं खाया। मम्मी, विहान रोए जा रहा है। आज वह दोस्तों से मिलने भी नहीं गया। पहले कह रहा था मुझे एक पेपर लेने जाना है। निधि की हिम्मत नहीं हुई विहान से कुछ भी पूछे। रात के खाने के लिए निधि ने ही नहीं चाहा कि विहान व मोनू मामा जी के पास बैठकर खाना खाए। मामा जी टीवी देखने में मस्त थे। ऐसा लग रहा था उनका मतलब हल हो गया। सुनील भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। उसे ध्यान आ रहा था उस झगड़े का जो मम्मी पापा मामा मामी ने उसके साथ किया था। दरअसल वे चाहते थे हमारा बच्चा नहीं हुआ तो मामी के छोटे बच्चे को गोद ले ले, पर निधि चाहती थी हम उस बच्चे को गोद ले जिसके माता पिता का पता ना हो, ताकि कोई चांस ही ना रहे बच्चा बड़ा होकर अपने असली माता पिता की तरफ झुक जाए। वह यह भी चाहती थी कि जिसे वह गोद ले वह बच्चा उसे ही अपनी माँ समझे। सुनील यह भी समझ रहा था कि मामा की नज़र उसके और निधि के पैसे पर थी। उन्हें लग रहा था उनका एक बच्चा भी अगर मेरे घर आ गया तो बाकी के परिवार का मेरे घर पर अपने आप हक हो जाएगा। उसे आज भी याद है जब मामा जी की हर चाल नाकाम रही
तो खींचकर वह चिल्ला पड़े। अपने लोगों को दौलत देते हुए ऐतराज है, पर गैरों में बांटकर खुश हो, तो जाओ, आज के बाद हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मामा जी जब अंतिम बार मिले तो बोले, कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, गैर गैर होते हैं अपने अपने ही, और मैं यह साबित कर दूंगा, और आज यही साबित करने आए हैं। लगता है विहान को गैर साबित करके ही जाएंगे, लेकिन मैं मामा जी की यह इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। सोचता हुआ सुनील करवट बदल रहा था। इधर निधि की आंखों से नींद जैसे गायब थी। जब रहा नहीं गया तो उठकर वह विहान के कमरे की तरफ चल दी। उसका अंदाजा सही था, विहान जाग रहा था। मोनू भी जागा हुआ था। तू पागल है विहान, मोनू बोला। मामा जी ने कहा, और तूने उसे सच मान लिया। मामा जी हमारे ज्यादा अपने हैं या मम्मी पापा? निधि के पीछे सुनील भी आ गए। दोनों विहान के कमरे में अपराधियों की तरह आकर बैठ गए। निधि ने विहान को देखा, उसकी आंखें भरी हुई थी। विहान, तूने खाना क्यों नहीं खाया? विहान कुछ बोला ही नहीं, बस माँ की नजरों में देखता रहा। ऐसे क्या देख रहा है? मैं क्या गैर हूँ? निधि रो पड़ी। उसके शब्दों में अपनापन और रौब दोनों थे। मम्मी हूँ मैं तेरी, कोई भी उठकर कुछ कह देगा और तू मान लेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं है। उसकी बात सुन रहा है जो सालों बाद अचानक उठकर चला आया। बेटे, अगर हम तेरे माता पिता न होते, क्या तुम्हें इतने प्यार से रखते? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि हमने तुम्हें मोनू से कम चाहा है? निधि के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर सुनील की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे मामा को किसी का बसता घर देख खुशी नहीं होती। कहीं भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, मालूम नहीं कब जाएंगे। विहान नजरें झुकाए आंसू टपकाता रहा। उसका चेहरा बन बिगड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया। कभी सपने भी नहीं सोचा था कि जीवन में इस तरह के किसी तूफान का सामना करना पड़ेगा। बेटे, मैं कभी तुम्हें नहीं बताता, पर आज स्थिति ऐसी है कि बताना ही पड़ेगा। सुनील ने कहा, अगर हम तुम्हें पराया जानते तो मैं अपनी वसीयत में सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ तुम तीनों के नाम न करता, और मैंने अपनी ही वसीयत में अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दी, ताकि कभी भी झगड़ा न हो सके। हमारे किसी बेटे का अगर कभी दिल बदल भी जाए तो कानूनी फैसला न बदले। निधि बोली, तुम मामा जी की बातों पर ध्यान मत दो बेटे। विहान खामोशी से दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लगा कि अगर वह कुछ भी बोला तो सिर्फ रुलाई ही बाहर आएगी। सुबह निधि ने मोनू को झकझोरा तो उसकी नींद खुली। विहान कहाँ है? निधि की आवाज में घबराहट थी। कहाँ है मतलब? वह तो यहीं सो रहा था। मोनू बोला, बाथरूम में होगा ना? मोनू ने अधमंदी आंखों से कहा, कहीं नहीं है वह, पूरा घर छान लिया मैंने। निधि लगभग चीख रही थी। तू सोता रहा और तेरी बगल से उठकर वह चला गया। बदतमीज, तुझे पता भी नहीं चला। मम्मी, मुझे क्या पता। मम्मी, आप बेकार में ही परेशान हो रही हैं। यही होगा, मैं देखता हूँ। मोनू झटके से बिस्तर से उठ गया, पर मन ही मन वह भी डर रहा था, कहीं मम्मी की बात सच न हो। कहीं घूमने निकल गया होगा। आज रविवार जो है, आ जाएगा। सुनील ने निधि को बहलाया, पर वह जानता था कि वह खुद से भी झूठ बोलकर तसल्ली दे रहा है। निधि का देर से मन में रुका गुबार सहसा फूट पड़ा। वह फफक पड़ी। उसका मन किया कि मामा जी को कहे, हो गई तसल्ली, पड़ गई दिल में ठंडक, साबित कर दिया तुमने, अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कह पाई। दोपहर हो चुकी, एक फोन तक नहीं किया उसने, जबकि पहले कभी यूं बिना बताए वह कभी नहीं जाता कहीं भी। सुनील भी बड़बड़ाए। उनकी आंखों से भी अनजानी आशंका से नमी उतर रही थी। हर फोन पर सुनील लपकता। निधि की आंखों में एक उम्मीद जाग जाती, पर फौरन ही बुझ जाती। इस बीच मामा जी अपने घर वालों से फोन पर लंबी बातें करके हंसते रहे। साफ लग रहा था वह इन दोनों को चिढ़ा रहे हैं। अंधेरा हो गया। मोनू लौटा, पर खाली हाथ। उसका चेहरा उतर गया था। वह सोच रहा था कि विहान कितना बेवकूफ़ है। कोई कुछ कहेगा तो हम उसे सच मान लेंगे। तभी मामा जी की आवाज़ सुनाई दी, आजा आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, बैठ। निधि, सुनील और मोनू बाहर के दरवाजे की तरफ लपके। विहान मामा जी के पास आकर बैठ रहा था। कहाँ रहा सारा दिन? कहाँ घूम के आया? पानी पिएगा? निधि बेटे, इसे पानी दे, थका आरा आया है। मामा जी की आवाज़ में चटखारे लेने वाला सवर था। निधि तेजी से विहान की तरफ आई और उसे बाहें पकड़कर मामा जी के पास से हटा दिया।
कहाँ गया था? निधि चीखी। बता के क्यों नहीं गया? ऐसे जाते हैं क्या? और गुस्से से भरकर उसे थप्पड़ मारने लगी और फिर फपक फपक कर रो पड़ी। विहान, तेरा गुस्सा मम्मी पर था ना, तो मुझे क्यों नहीं बता कर गया? मोनू बोला। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? ऐसे भी कोई चुपचाप निकलता है घर से? हम क्या इतने पराये हो गए? सुनील की आवाज़ भी भराई हुई थी। सभी की दबी संवेदनाएं फूट पड़ी थी। मामा जी, आप कुछ कह रहे थे ना, कहिए ना। विहान ने अपने आंसू पोंछे, पर निधि ने पीछे से विहान को खींच लिया। पागल सी हो गई थी निधि, कुछ नहीं कह रहे थे। तू जा, अपने कमरे में जा, जो कुछ सुनना है मुझसे सुन। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी दुनिया है विहान। तू इस निधि की दुनिया है मेरे बेटे। ये तेरे पिता है और ये तेरा भाई। सुनील निधि को पकड़ रहा था। मामा जी, आप कह रहे थे ना मैं इनका गोद लिया बेटा हूँ, है ना? नहीं, तुम मेरे बेटे हो। निधि ने विहान को जोर से झटक दिया। विहान निधि के कंधे को थाम कर बोला, मम्मी, मैं मामा जी को यही समझा रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। मम्मी, अपने पैदा किए बच्चे को हर कोई पालता है, पर एक अनाथ बच्चे को इतना ढेर सारा प्यार देकर तो शायद ही कोई औरत पालती होगी। उससे बड़ी बात तो यह है कि आपने मोनू और मुझ में कोई फर्क नहीं रखा, तो मैं क्यों मानूं मामा जी की बात? आप ही मेरी माँ है। विहान ने निधि को अपनी बाहों में समेट लिया और मामा जी से कहा, मामा जी, आपने क्या सोचा था कि मुझे जब पता चलेगा कि मैं अनाथ आश्रम से लाया गया हूँ तो मैं अपनी असली माँ को ढूंढने निकल पड़ूंगा? मामा जी, क्यों ढूंढूं मैं उस औरत को जिसको मेरी ज़रूरत कभी थी ही नहीं? उसने मुझे पैदा करके मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि मम्मी पापा ने मुझे पाला पोसा, मुझे नाम दिया, मुझे भाई दिया, मुझे एक घर दिया, समाज में मुझे एक जगह दी। इनका एहसान मान सकता हूँ मैं, वरना आज मैं सड़ रहा होता किसी अनाथ आश्रम के मैले कुचैले कमरे में। मोनू ने खुशी से विहान का हाथ दबा दिया। सुनील ने विहान के सिर पर हाथ फिराया। निधि, सुनील और मोनू की आंखों से आंसू झलक आए। सबने तीखी नजरों से मामा जी को देखा। निधि तो नहीं बोली, पर सुनील से रहा नहीं गया। बोले, क्यों मामा जी, आप तो गैर को गैर साबित करने आए थे ना, और आप तो मेरे अपने थे ना, और आपने गैरों से दुश्मनी क्यों निभाई? विहान निधि के गले से लिपट गया। निधि के आंसू फिर निकल आए। निधि जानती थी अब उसे मामा जैसे किसी व्यक्ति से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सच में उसके दोनों बेटे अपने ही हैं। आज निधि को अपनी प्यारी सी दुनिया यानी कि विहान वापस मिल गया। निधि की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।